अब एक क्वेश्चन देखते हैं सर्कल का, जिसमें हमें एक क्वाड्रेंट दिया हुआ है, ए बी बी सी और सी डी की लेंथ दी हुई है 9, 16 और 12। ठीक है, हमें निकालना है रेडियस इस क्वाड्रेंट का, जहां पर हमें ये एंगल 90 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, और क्वाड्रेंट है तो ये भी एंगल 90 डिग्री होगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं ओ ई और ए बी पैरेलल होंगे और बी सी और ओ एफ पैरेलल होंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर दो रेक्टेंगल हम लोग दिख रहे हैं। अगर हम लोग सी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, ये और डी से एक परपेंडिकुलर निकाल देते हैं ये, तो कौन कौन सा रेक्टेंगल, एक ये रेक्टेंगल पूरा मिल गया और एक ये रेक्टेंगल पूरा मिल गया। अब रेक्टेंगल की खास बात क्या है, अपोजिट साइड बराबर होते हैं। ठीक है, और ध्यान से देखोगे तो फिर इस रेक्टेंगल का जो एक डायगोनल होगा वो रेडियस के बराबर होगा। यानी कि अगर तुम ओबी को ज्वाइन करोगे तो ये रेडियस होगा आर, और ओडी को ज्वाइन करोगे तो ये भी रेडियस होगा आर। ठीक, तो अब कुछ नहीं बचा। अगर ये 9 है तो ये भी 9 हो जाएगा, और अगर ये 12 है तो ये लेंथ 12 हो जाएगी। यानी कि हम लोग ट्राइंगल ओ डी और ये पॉइंट कुछ मान लो, तो इस ये भी 90 डिग्री होगा। तो इसमें अगर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो लिख सकते हैं कि आर स्क्वायर इक्वल टू, इसको मान लो x, यानी कि ये हाइट जो है इसको x मान लो, ये भी x होगी। तो आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर, एक इक्वेशन ये हो जाएगी। ठीक, और इस रेक्टेंगल में देख लो तो जो ओ बी होगा वो भी आर होगा। आर स्क्वायर इक्वल टू, ये पूरी लेंथ कितनी होगी 16 प्लस एक्स, 16 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस ये लेंथ कितनी है 9। ये हो गई दूसरी इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो कैसे, इन दोनों को माइनस कर देते हैं। यानी कि 21 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर इक्वल टू, ये दोनों कट जाएगा और इधर बचेगा 16 का स्क्वायर प्लस 32x। ठीक है, और 21 माइनस 9 और 20 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर इक्वल टू 16 स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 30 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ए माइनस बी ए प्लस बी, ये कितना हो जाएगा 12 माइनस 16 का स्क्वायर अपॉन 32, ये एक्स। तो इसको सॉल्व करेंगे तो फिर ये हो जाएगा 8 माइनस 3 और ये 30 अपॉन 8 है ना, तो ये 15, ये 4, ये 45/4 और ये 5/4, यानी कि x की वैल्यू आ गई 5/4। ठीक है, अब इसमें x वैल्यू 5/4 डाल दो, 5/4 ये ना 45 माइनस 9 13/4 होगी, सॉरी। तो अब इसे यहाँ पर x वैल्यू डाल दो, तो r इक्वल टू 13 स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर का अंडर रूट, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 21.5 सेंटीमीटर। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू।